नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पुनः आपके समक्ष है अतीत का गौरव गायक राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कालजयी कृति यशोधरा लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पूर्व मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय एवं सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो महियसी यात्रा है उस पर संक्षेप में परिचर्चा की जा चुकी है। आगे इसी कड़ी में आज का यह परिचर्चा प्रस्तुत है। जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में बतलाया कि कंथक और छंदक जो इनके सारथी और घोड़े हैं, उनके माध्यम से नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य जो इनके हृदय और मस्तिष्क दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है, उसे देखा। वो 4 दृश्य थे, एक रोगी का, एक वृद्ध का और एक मृत का और अंत में एक सन्यासी का। रोगी, वृद्ध और मृत कहीं न कहीं पीड़ित थे और सन्यासी बड़ा उन्मुक्त था। और यही कारण है कि सन्यासी की जो वो प्रसन्न चित्त आनंद या सजदानंद का जो भाव है वो सिद्धार्थ के जेहन में रच बस गया, चूँकि संस्कारगत इनके हृदय में बोधि चित्त कहीं न कहीं ध्यान मग्न था, समाधिस्थ था। तथागत की जो पूर्व जन्म की कथा है, जातक में लगभग 247 या 250 के आसपास बुद्ध से पहले की जो इनकी कथा है, वो कहीं न कहीं बोधिसत्व की प्राप्ति का यह अंतिम कड़ी सिद्धार्थ के रूप में आज व्याकुल है, बेचैन है। शयन कक्ष में नींद के आवाहन के लिए तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नींद आज उचटी हुई है। कभी यशोधरा के सुंदर मुख को देखते हैं और कभी राहुल के बाल सुलभ आभा मंडल को, और इन दोनों के मोह पास जो प्रेम है उससे बंधा यह सिद्धार्थ फिर भी ना जाने क्यों अंदर से व्यथित है, व्याकुल है। घूम रहा है कैसा चक्र, नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र। पीसो पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, रह जाता है तक्र। तो गुप्त जी ने इस मनः स्थिति का, जो उस समय सिद्धार्थ की जो मनः स्थिति है, उसका बड़ा ही विश्लेषणात्मक या दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक एक चित्रण किया है। तो इस तरह से जो यह संसार जो दुख का भवसागर है और ये आत्मा रूपी जो एक नाव है, इस नाव को बोधिसत्व के उस तट तक ले जाने की यह उत्कंठा, यह उद्विग्नता कहीं न कहीं सिद्धार्थ को बेचैन कर रहा है। दुखवाद जो बौद्ध धर्म का सबसे प्रधान शोध या अनुसंधान कहा जाएगा, इस दुखवाद में पूरा संसार उलझा हुआ है। एकमात्र अब सिद्धार्थ ही वो खेवैया बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है मानसिक तौर से, लेकिन यह क्या, यशोधरा, राहुल, लेकिन पुनः वो वृद्ध का जो झुर्रियों भरा जो चेहरा है, जो शरीर है, जो कमजोर पड़ चुका है, क्षीण हो चुका है, जो रुग्ण हो चुका है, वो स्मरण हो आता है।
देखी मैंने आज जरा, और पुनः गुप्त जी कहते हैं, देखी मैंने आज जरा, क्या हो जाएगी मेरी भी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, सुख जाएगा मेरा उपवन आज है जो हरा। 100 रोग खड़े ओ समुख, पशु जो बंधा परा, थिक जो मेरे रहते मेरा जीतन जाए जरा। तो पुनः गुप्त जी ने उनके मन स्थिति का बड़ा ही सुंदर तरीका से यहाँ पे वर्णन किया है, और अंततः यह निर्णय करते हैं सिद्धार्थ की नहीं, अब बहुत दिन तक मैं इस मोह पास में बंधा नहीं रह सकता। जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए मुझे यशोधरा और राहुल को तिलांजलि देना ही होगा। और फिर क्या, वहीं उसी रात वो अपने सारथी को बुलाते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। कपिलवस्तु राज्य की सीमा से बाहर होते ही वो अपने सारे राजसी ठाठ बाट उन्हें सुपुर्द कर देते हैं, और वहीं पास में फेंका एक चिंवर शमशान का वस्त्र धारण कर और निकल पड़ते हैं सत्य की तलाश में, बोधिसत्व की तलाश में, मोक्ष की तलाश में। कहा जाता है वहाँ से कपिलवस्तु से सीधे वैशाली और आरा कलाम से वहाँ भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहाँ से पाटलिपुत्रा और पाटलिपुत्रा से राजगीर, राजगीर में बेनुबन में कई महीने या कई वर्षों तक प्रवास करते हैं। उस दौरान बिंबिसार इन्हें राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाने की एक पहल करता है, प्रस्ताव, किंतु ये ठुकरा देते हैं और अपने बोधिसत्व की संकल्पना की बात करते हैं। और वहाँ इनसे पहले पंचवर्गीय भिक्षु मौजूद थे। फिर वहाँ से सभी बोध गया पहुँचते हैं, और कहा जाता है वहीं कई सालों तक, 6 साल, चूँकि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जो महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। और 6 वर्ष की अथक तपस्या के बाद अतिहिल मथान योग कामेषु काम सुखम योग, कि 29 वर्ष तक मैंने भोग में रहा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और इधर 6 वर्षों तक लगातार मैं साधना करता रहा, तब भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और कहा जाता है तब उन्होंने दिवंगल भोजन, दोपहर का एक बार का भोजन भिक्षाटन करके उन्होंने परंपरा शुरू की, जिससे रुष्ट होकर वो पंचवर्गीय भिक्षु पुनः सारनाथ चले जाते हैं। और कहा जाता है एक दिन निरंजनी नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, वहीं बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुजाता का प्रसंग उसी दौरान आता है जहाँ वो खीर खिलाती है। 1000 कामधेनु गायों के दूध से बना हुआ वो खीर कितना सुस्वादु होगा, इसकी परिकल्पना करके ही मन तृप्त हो उठता है। खैर, पुनः वो सारनाथ पहुंचकर उन्हीं पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहली बार उपदेश देते हैं, पहली बार दीक्षा देते हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन का वो एक इतिहास में नाम से जाना जाता है। खैर, ये तो उधर की कहानी है, निवृत्ति मार्ग की कहानी है, मोक्ष की कहानी है, बोधिसत्व की प्राप्ति की कहानी है। लेकिन एक बोधिसत्व जो गारहस्थ जीवन में यशोधरा साधना कर रही है, और वो जो सिद्धार्थ का फल है अर्थात राहुल, जिसका अर्थ भी एक और बंधन होता है, उसके साथ सुद्धोधन जो सिद्धार्थ के पिता हैं, चूँकि महामाया तो जन्म के कुछ ही महीनों के बाद
साकेत से धार गईं, उसके बाद प्रजापति गौतमी जो बीमाता हैं, मौसी हैं, उन सब की जिम्मेवारी, पूरे कपिलवस्तु की जिम्मेवारी यशोधरा के कोमल कंधों पर आ पड़ी है। एक बहू की जिम्मेवारी, एक माँ की जिम्मेवारी, एक पत्नी की जिम्मेवारी, एक महारानी की जिम्मेवारी, तमाम जिम्मेवारियों को जिस तरह से यशोधरा निभाती है, वो भी अपने पति के वियोग में वो किस प्रकार का रहा, उसका वर्णन शुरू होता है। और सुबह जब पूरे महानगर में यह बात आग की लपटों की भांति फैलती है कि बुद्ध तो भाग गए, सिद्धार्थ तो भाग गए, और एक पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए उसके पति का बिना कुछ कहे चुपके से भाग जाना, यह कहीं न कहीं समाज में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं न कहीं कुछ तो खोट होगा यशोधरा में, वही कुछ कही होगी, तभी तो बुद्ध तो बड़ा सीधा था, बड़ा सरल स्वभाव का था, बड़ा करुणामयी था, आखिर वो अचानक ऐसे कैसे कर सकता है। और तभी तो यशोधरा रोती है और कहती है, सखी वो मुझसे कह के जाते, कह तो क्या वो पत बाधा ही पाते, हम ही भेज देते रण में छत्र धर्म के नाते। अरे कह के जाते, क्या वो समझ रहे थे कि मैं उनके रास्ते की बाधा बन जाती? नहीं, मैं बाधा नहीं बनती। अरे भारत की तो ये परंपरा रही है कि जब भी कोई पति युद्ध के लिए, युद्ध भूमि में शहीद होने के लिए, वीर गति के लिए जाता है, तो उनकी पत्नियां उन्हें तिलक करके उस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेजती है। हम ही भेज देते रण में छत्र धर्म के नाते। मैं छत्राणी हूं, और एक छत्राणी का जो कर्तव्य होता है, तो इसमें उन्हें घबराने की क्या जरूरत थी, या क्यों वो संकोच किए? एक बार कह के तो जाते, सखी वो मुझसे कह के जाते, इतना भी मैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही? सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वो कह के जाते कि सिद्धि के लिए गए हैं, अच्छी बात है, ये गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए, यही इसे हृदय में चुभ। और उसके बाद कहा जाता है कि यशोधरा ला करतरी काट दे मेरे ब्यालो जैसे बाल। जैसे पता चलता है कि सिद्धार्थ अपने वो सुंदर बाल को काट देते हैं, और ठीक यशोधरा भी कहती है कि कर्तरी अर्थात कैंची लाओ, और मेरे भी ये जो ब्यालो अर्थात सांप के जैसे लंबे लंबे बाल है उसे काट डालो। और एक भिक्षुनी के रूप में वो घर में, राज भवन में रह के भी एक भिक्षुनी की भूमिका में वो जीती है। अपने आप को कभी मनाती है, कभी ससुर सुद्धोधन को मनाते हैं, कभी अपनी सास प्रजापति गौतमी को, और इन सबसे ज्यादा इस नवजात राहुल को, क्योंकि जैसे जैसे राहुल बड़ा होते जा रहा है, उसके प्रश्न भी समाज में जिसके साथ वो खेलता है पूछते हैं लोग, तुम्हारे तात कहाँ हैं, क्या हुआ? और इस तरह से किस तरीका से एक यशोधरा उस दौरान वो संघर्ष की होगी, उस संघर्ष का गुप्त जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। 5वीं 6ठी क्लास में ही इसका एक छोटा सा प्रसंग, माँ कहे एक कहानी, बेटा क्या तूने समझ लिया है मुझको अपनी नानी? माँ कह लेटे ही लेटे तो सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भरम करते थे। तो वो जो कविता थी, वो कविता उस समय हम लोगों के जहन में नहीं आती थी कि कविता है किस प्रसंग का, लेकिन जब आगे चलकर हिंदी साहित्य में प्रणयन के बाद ज्ञात हुआ कि यह यशोधरा का बहुहंस है, जिसमें एक माँ अपने पुत्र को
बहला रही है, वैसे ही जैसे यशोदा श्री कृष्ण को बहलाती थी वहाँ, वैसे ही यहाँ यशोधरा सिद्धार्थ को बहला रही है। खैर, इस पूरी प्रक्रिया में गुप्त जी ने कई छोटे बड़े खंड बनाया है। संवाद है, चूँकि मैंने कहा कि चंपू काव्य है और गद्य पद्य शैली में जो रचनाएं होती है वो चंपू काव्य होता है। तो मंगलाचरण से यह यशोधरा शुरू होता है। राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो लो प्राण हे नीरजाभ, धन्य हमारा भूमि भार भी जिससे तुम अवतार धरो, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ। तो गुप्त जी पर जो वैष्णव संप्रदाय का जो एक असर है, वो असर यहाँ यशोधरा में भी दिखता है। यहाँ पे भक्ति मांगते हैं, राम इनके इष्ट हैं, और चूंकि राम की ही परंपरा में बुद्ध आते हैं, राम भी करुणावादी हैं, आदर्शवादी हैं, और बुद्ध भी करुणावादी हैं, आदर्शवादी हैं। तो राम का छवि यहाँ पे बुद्ध में उतरा है और सीता की छवि यहाँ पे यशोधरा में उतरा है। हालांकि साकेत की जो उर्मिला है उसी की प्रेरणा से यहाँ पे यशोधरा का इन्होंने सर्जना की है, लेकिन कहीं ना कहीं सीता के अंदर की जो सतीत्व है, जो स्त्री है, जो माँ है, जो पत्नी है, जो बहू है, जो बेटी है, वो यशोधरा में भी कोलिये वंश की ये राजकुमारी है। पमिता या अमिता इनकी माँ है, जो बुद्ध की बुआ भी होती है। उसी तरह से दंडपानी इनके पिता हैं। तो कहीं ना कहीं कोलिये वंश और शाक्य वंश के बीच में जो शादी विवाह का जो संबंध था, वो रक्त की जो सूचता है उसको लेकर के था, और कहा जाता है कि इन दोनों वंश में ही आपस में ही विवाह होते थे, किसी और वंश में शादी नहीं होती थी। अर्थात शाक्य वंश जिसके बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध हैं, और कोलिये वंश जहाँ से यशोधरा है, इन दोनों के ही आपसी विवाह होते थे। तो एक पुत्री की भूमिका भी इन्हें निभाना है। तो इस तरह से पूरे प्रसंग में कभी सुद्धोधन के साथ संवाद होता है, कभी राहुल के साथ संवाद होता है, कभी नंद के साथ संवाद होता है। महाभिनिष्क्रमण से लेकर बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद कहा जाता है कि बुद्ध जब पूरी दुनिया, मतलब सिद्धार्थ से जब ये बुद्ध के रूप में मध्य देश में खास करके प्रचलित हो गए, तब वो एक बार कपिलवस्तु आते हैं, और जब कपिलवस्तु आते हैं तो पूरा कपिलवस्तु में हर्षोल्लास सभी देखने के लिए, वहीं जैसे राम को वनवास के दौरान देखने के लिए धाय धाम काम सब त्यागी, अमानहु रंक निधि लूटन लागी के द्वारा जैसे ही पूरी प्रजा उमड़ पड़ते हैं, ठीक वैसे ही अपनी राजकुमार सिद्धार्थ जो अब बुद्ध हो चुका है, अब वो राजकुमार जो गलियों में खेलता था वो नहीं रहा। अब तो एक चक्रवर्ती सम्राट नहीं बल्कि चक्रवर्ती सन्यासी हो चुका है। बड़े बड़े राजाओं जिनके चरण पखारते हैं वो बुद्ध हो चुका है। तो इन्हें देखने के लिए सब कुछ जाते हैं, लेकिन यशोधरा नहीं जाती है। यशोधरा माननी है, वो गर्वनी है, वो अभिमाननी है, और अंततः भक्त नहीं जाते हैं, आते हैं भगवान। बुद्ध को स्वयं वही शयन कक्ष जहाँ से वो चुपके से बिना कहे छोड़कर चले गए थे, वही शयन कक्ष में बुद्ध को जाना पड़ता है, अर्थात झुकना पड़ता है। यहाँ पे एक स्त्री की जीत है। पुरुषवादी जो परंपरा चली आ रही थी, मैं कहूँगा कि वैष्णव धर्म के साथ सबसे बड़ा प्रयोग गुप्त जी ने यहाँ ये किया कि यशोधरा जो पूरे भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके समक्ष तथागत को झुकना पड़ा। जिसके आगे पूरी दुनिया झुक रहा है वो अपनी पत्नी यशोधरा के आगे झुकता है, क्योंकि
उसके अपराधी हैं और झुकते हैं भी। तो माननी मान तजो धन धान तजो अब लो रही तुम्हारी बात। और बहुत तरीका की वहाँ पे बातें बताते हैं कि मैं नारी से ऐसी बात नहीं है कि मैं नारी के प्रति निंदा का भाव रखता हूँ। अरे जब मैं भूख से प्यास से मरने को था तब सुजाता ही थी जो मुझे खीर खिला करके जीवित या अमृत प्रदान की, जीवन प्रदान की। तो नारी के प्रति मेरे मन में ऐसी बात नहीं है कि घृणा का भाव है। हालांकि आगे चल के बौद्ध धर्म में वो नारी के प्रवेश निषिद्ध कर रखे थे और आनंद के कहने पर उन्होंने नारी का प्रवेश भी करवाया और भविष्यवाणी भी की थी कि मैंने जिस धर्म का प्रणयन किया था वो 50,000 वर्षों तक चलता, लेकिन चूंकि अब नारी का प्रवेश हो चुका है तब यह धर्म 500 वर्ष तक में ही समाप्त हो जाएगा। खैर वो एक अलग प्रसंग है। अब सिद्धार्थ जब यशोधरा के चरण में गिरते हैं तो वो क्या दे उस बुद्ध को, क्योंकि अब तो वो सिद्धार्थ है नहीं, तो क्या दे? तो राहुल सा सुत गे है, तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देता स्वामी। गोपा प्यार से यशोधरा को गोपा और बुद्ध को गौतम कहते थे सुदोधन। गोपा बिन गौतम ग्राह नहीं मुझको। तो तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देता स्वामी। था अनुरूप एक राहुल ही रहे सदा यह अनुगामी। मेरे दुख में भरा विश्व सुख क्यों न भरूं फिर मैं हामी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और इस तरह से वो सिद्धार्थ को उन्हें सौंप देते हैं तथागत बुद्ध को, और यशोधरा इस तरह से कृतकृत हो जाती है। तो एक आदर्श नारी के रूप में अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। और गृहिणी के रूप में प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। इस तरह से जो यशोधरा की जो चरित्र है, चरित्र चित्रण है, वो कहीं न कहीं उदात्त है। और यही कारण है कि इस काव्य के जरिए ही यशोधरा बुद्ध के समान